जो विषय वस्तु है कि भारतीय संविधान आरक्षण बचाओ में बुद्धिजीवियों का क्या दायित्व है। एक चीज बात को मैं बराबर आप सबसे अपील करता हूं, दुनिया में यदि कुछ करना है, समाज में कुछ स्थापित करना है, तो आदरणीय हमारे जो मुख्य अतिथि साहब पहले ही बात को बोल रहे थे, पहले ही स्टार्टिंग कर रहे थे कि जिन्हें इतिहास का निर्माण करना है उन्हें अपने समाज के इतिहास की आवश्यक जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास के नींव पर ही भविष्य की इमारत खड़ा होती है। जिस कौम का इतिहास नहीं, वह कौम अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए आपको इतिहास तो जानना ही पड़ेगा। इतिहास जब जानना पड़ेगा, हमारे पीछे कोई बात नहीं करे, सीधे कान में आवाज आप लोगों की आ जाती है। तो मेरे साथियों, इतिहास जानना पड़ेगा। आज हम संविधान पर हमारे अधीक्षण अभियंता यानी कि गौतम साहब अच्छी बात बोल कर गए, मैं उस टॉपिक को टच नहीं करूंगा। अब एक बात को मैं आपके सामने, जब इतिहास की बात चलती है, एक आप लोगों ने पूरे देश के अंदर सुना है, आरक्षण कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है। पूरे देश में आप चर्चा करते हैं और नारा लगाते हैं, और एक नारा और लगाते हैं, आरक्षण कोई भीख नहीं है, पूना पेट का वादा है। यह गलत नारा है। मैं अभी बोल रहा हूं, चूंकि बहुत टाइम लग जाएगा बहुत सारी चीजों विश्लेषण करने में। आरक्षण कोई भीख नहीं, यह पूना पेट का वादा है, यह गलत नारा है। इतिहास गलत लोग समझ गए और लोगों को गलत बात बता दिए। आरक्षण, अब सही नारा क्या है कि आरक्षण कोई भीख नहीं, यह गोलमेज सम्मेलन का वादा है। इस बात को आपको समझाना है। आरक्षण कोई भीख नहीं, यह गोलमेज सम्मेलन का वादा है। अब बात समझिएगा, आज आरक्षण कोई भीख नहीं, यह अधिकार हमारा है। ये यदि हमारा बच्चा जो आईआईटी में, बॉम्बे आईआईटी में 15 फरवरी 2023 को सुसाइड कर लिया, उसके घर के लोग कितना खुश थे कि बॉम्बे आईआईटी में उसका दाखिला हुआ है। यदि उसे इतिहास पता चल गया होता कि आज मैं रिजर्वेशन से आया हूं, कोई खैरात नहीं है, कोई भीख नहीं है, हम डीमेरिट वाले नहीं हैं, ये तो मेरा राइट है। और ये राइट जानने के लिए उस बच्चों को मालूम होता तो विचलित नहीं होता और आत्महत्या न करता। कौन कहता है कि जातिवाद खत्म हो गया? अभी हमारे मुख्य अतिथि साहब बता रहे थे पूरा डाटा की बिजनेस में क्या है, सर्विस सेक्टर में क्या है, जजेज में क्या है। पूरे डाटा को बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे थे, मैं भी बहुत ध्यान से सुन रहा था। और मैं ये बात को कह रहा हूं कि जो विद्वान वक्ता लोग बोल रहा है, यदि आप गंभीर नहीं हुए तो आपके साथ बहुत बड़ा बुरा परिणाम होने वाला है। गंभीरता से दो बातें चलती हैं। यदि आप गंभीर हैं तो आप गंभीर इतिहास लिखेंगे, और जब गंभीर इतिहास लिखेंगे तो आने वाली पीढ़ी प्रेरित होती है। अब मैं यहां बात कर रहा था कि आरक्षण कोई भीख नहीं, आपका अधिकार है, तो उसमें बुद्धिजीवियों का क्या रोल है, उसमें इंटेलेक्चुअल क्लास का क्या रोल है। अब ये होता है हु इज ए इंटेलेक्चुअल, कौन इंटेलेक्चुअल है? बाबा साहब अंबेडकर ने किसी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर को बुद्धिजीवी नहीं माना, किसी टीचर को भी नहीं माना। एक सवाल आप खड़ा करेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर के नजरों में बुद्धिजीवी कौन है?
कौन इंटेलेक्चुअल है और उस इंटेलेक्चुअल का दायित्व कैसे है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने संपूर्ण मांगवे खंड 1 में बोला कि बुद्धिजीवी व्यक्ति वही हो जो दूरदर्शी हो, नेतृत्व क्षमता रखता हो और सलाह देने का गुण रखता हो। हमने क्या बोला? दूरदर्शी हो, नेतृत्व क्षमता रखता हो और सलाह देने का गुण रखता है। और सलाह देने का जो गुण है, ये गुण को कितना संभाल के रखना है ये भी समझना जरूरी है। गुण का ठहराव कितना जरूरी है। गुण आपके अंदर आ गया, इंटेलेक्चुअल हो गए, दूरदर्शिता आ गई, नेतृत्व क्षमता आ गया, सलाह देने की क्षमता आ गई, ये तो बुद्धिजीवी को ठहराव उसका कब तक रखना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर 16 अक्टूबर 1938 को कहते हैं कि उसे एक पीढ़ी तक रखना पड़ेगा, एक पीढ़ी तक उसका ठहराव होना जरूरी है। यही नहीं, उसकी जड़ें विरासत में धंसनी चाहिए, तभी जाकर के समाज में परिवर्तन होगा।